भैया नमस्कार, क्या हाल चाल। उम्मीद करिए सब लोग अच्छे होंगे। भैया आज बात करने जा शोले मूवी। तो यहाँ शोले जानते हैं हर भारतीय के दिल में बसती है। भैया जैसे शोले का नाम लेते हैं वैसे अमिताभ बच्चन की वो जैकेट और धर्मेंद्र का वो लुक सामने आ जाता है। एवं मालिनी की बसंती वाली चाल तो भैया ज़बरदस्त है। ठाकुर साहब का हाथ कटने वाला सीन तो बहुत खतरनाक था। शोले के अमिताभ बच्चन जय कैसे बने? असली जय वीरू कौन था भैया? हाँ, गब्बर का रोल तो भैया धर्मेंद्र करना चाहते थे, तो भैया गब्बर का रोल अमजद खान को कैसे मिला? शोले की कहानी डायरेक्टर ने कैसे लिखी? कौन थे असली सुरमा भोपाली? असली गब्बर डाकू था कौन आखिर जो नाक को कान काट लेता था? ऐसे बहुत से किस्से हैं शोले से रिलेटेड जो आपको नहीं पता होगा। मूवी तो शोले आज भी चल जाए तो आज हम देखना पसंद करेंगे दोस्तों, लेकिन ये कुछ ऐसे किस्से हैं जो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो भैया दिल थाम के बैठिए, क्योंकि शोले जो है बहुत ज़बरदस्त मूवी थी। बॉलीवुड की उन हिट फिल्मों में शोले शामिल है जिसने बहुत रिकॉर्ड बनाया, बहुत ज़्यादा अवार्ड जीते। आपको पता है शोले जब रिलीज हुई थी पहले हफ्ता से 10 दिन शोले चली ही नहीं भैया। लोगों ने कहा फ्लॉप हो जाएगी मूवी, लेकिन उसके बाद जो मूवी ने कमाल दिखाया कि आज पूरी दुनिया देख रही है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने शोले फिल्म ना देखी हो। और भारत ही नहीं भैया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी शोले को सराहना मिली है। चलिए शोले से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। रसियन रूले यानी मौत का जुआ, समझ रहे, ये एक खेल होता है। आपने देखा होगा फिल्म में भैया गब्बर अपने आदमियों को मारते समय एक गेम खेलता है और रिवॉल्वर को सबके सिर पर रख के गोली चलाता है। इसे रसियन आउटले कहा जाता है। यह एक गेम है जो एक जुए की तरह खेला जाता है भैया, जो कि शोले फिल्म में इस्तेमाल किया गया। एक रिजेक्टेड आइडिया रहा भैया शोले के डायरेक्टर जो हैं, फिल्म के लेखक कौन है, लिखा किसने? सलीम जावेद ने। और सलीम जावेद साहब भैया कई प्रोड्यूसर को सुनाया शोले की स्टोरी, लेकिन किसी को शोले की स्टोरी पसंद ही नहीं आई। जैसे उसमें बहुत बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे, मनमोहन देसाई साहब और प्रकाश मेहरा। ये दोनों बड़े डायरेक्टरों ने भैया मूवी रिजेक्ट कर दी, कहा कि नहीं अच्छी नहीं। तब सलीम जावेद गए जीपी सिप्पी और उनके बेटे थे रमेश सिप्पी को कहानी सुनाई, बहुत उनको पसंद आई। तो कहें भैया रमेश सिप्पी साहब का बस अब शोले बनेगी। ठाकुर बलदेव सिंह आर्मी ऑफिसर, पहले यह तय किया गया था शोले के ठाकुर जो है बलदेव सिंह आर्मी ऑफिसर होंगे और 2 आर्मी के जवानों जय और वीरू को गब्बर को पकड़ने के लिए ले आएंगे भैया, ये निर्धारित हुआ। लेकिन बाद में रमेश सिप्पी को लगा इस फिल्म की आवश्यकता के अनुसार अनुमति मिलेगी नहीं, क्योंकि उसमें नियम कानून बहुत था। तब इसके साथ ही स्क्रिप्ट में बदलाव किया, ठाकुर बलदेव सिंह को भैया पुलिस ऑफिसर बनाया और जय वीरू बन गए चोर, ताकि सब कुछ आसानी से हो गए, लफड़ा ना हो। जानते अपने यहाँ कागज़ जल्दी पास नहीं होता भारत में। उर्दू में लिख दी भैया स्क्रिप्ट। लेखक सलीम जावेद ने फिल्म की स्क्रिप्ट जो है भैया उर्दू में लिख दी थी, जिन्हें बाद में हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, ताकि जितने कलाकार हैं भैया सबके समझ में आवे हिंदी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा भैया पढ़े थे। अब बात करते हैं भैया, गब्बर ऐसा डाकू था नाक को कान काट लेता था। फिल्म के विलेन का नाम गब्बर रखने का आइडिया सलीम खान ने एक रियल डाकू के नाम पे रखा था। एक सच में गब्बर डाकू था। 1950 के दशक में बताई भैया, तो ग्वालियर के पास एक डाकू हुआ करता जिसका नाम था गब्बर। यह डाकू पुलिस वालों को किडनैप करता था और लोगों को किडनैप करता तो उनके नाक और कान काट लेता था, उनके सारे पैसे लूट लेता था। और इसी डाकू की कहानी सलीम साहब ने तो पिताजी से सुनी थी, जो एक पुलिस अधिकारी से। तो वो उसके बाद से ही भैया इन्होंने कहा बस डाकू जो हो उसका नाम रखूँगा मैं गब्बर। असली जय वीरू कौन थे? फिल्म के लेखक जो है ने अपने दोस्तों के नाम, सलीम साहब के 2 दोस्त थे जय और वीरू कॉलेज के समय में, तो उन्हीं दोस्तों के नाम पे शोले में इन्होंने मूवी का
जो हीरो का नाम रखा, अमिताभ बच्चन बने जय, धर्मेंद्र बने वीरू भैया। अब ठाकुर का नाम बलदेव सिंह कैसे पड़ा? ठाकुर साहब इनके 2 हाथ कट गए भैया। और सलमान खान के नाना यानी सलीम खान के ससुर जी का नाम बलदेव सिंह था। और सलीम साहब को इस नाम से इतना प्रभावित थे, उन्होंने कहा बस ठाकुर साहब का नाम बलदेव सिंह रहेगा, जो कि रुतबा वाला नाम लगता है। और सुरमा भोपाली का कैरेक्टर तो कोई नहीं भूल सकता भैया। सुरमा भोपाली या शोले का सुरमा भोपाली कैरेक्टर भोपाल के एक वन अधिकारी से प्रभावित है, बता दें। इनका नाम सूरमा था। अब कुछ रिपोर्ट्स में तो ऐसा कहा गया है भैया कि असली सुरमा भोपाली ने कई बार गुस्से में मीडिया को धमकी भी दी, क्योंकि वो लोगों द्वारा उन्हें लकड़हारा कहकर चिढ़ाने से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे, क्योंकि सुरमा भोपाली ने इसमें लकड़ी उपड़ी का काम किया था। अब फिल्म के किरदार सुरमा भोपाली की सफलता को भुनाने के लिए जगदीश साहब ने 1988 में एक फिल्म सुरमा भोपाली का निर्माण भी किया था। फिल्म में धर्मेंद्र ने एक छोटा सा रोल भी प्ले किया था, गेस्ट अपीयरेंस का, लेकिन ये मूवी चली नहीं भाई साहब, सुरमा भोपाली वाली। अब अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर, इनको कौन भूल सकता है भैया। अब ये कहाँ से आया आइडिया? और शोले के अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर यानी असरानी साहब बहुत ज़बरदस्त कॉमेडियन और बहुत बेहतरीन एक्टर। अडोल्फ हिटलर और चार्ली चैपलिन के हाव भाव को मिक्स कर दिया गया भैया, तब निकल के आए भैया असरानी साहब अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर बन के आए। अब गजब एक्टिंग की। अमजद खान कैसे बने शोले के गब्बर भैया? फिल्म में गब्बर के रोल के लिए पहली पसंद डैनी थे। डैनी उस समय बहुत नाम चलता था डैनी का, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि वे उस समय फिरोज़ खान की फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। इसके बाद फिल्म के लिए अमजद खान को चुना गया, और अमजद खान ने जो एक्टिंग की, अमजद खान बता दें अमिताभ बच्चन ने सजेस्ट किया था नाम, क्योंकि अमजद खान और अमिताभ बच्चन बहुत घनिष्ठ मित्र थे। अमजद खान ने जावेद की मुलाकात कैसे हुई? सलीम जावेद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि 1963 में दिल्ली यूथ फेस्टिवल के दौरान एक नाटक देखने का मौका मिला, जिसमें अमजद खान ने काम किया था। अमजद खान की एक्टिंग को सलीम जावेद देखे और उन्हें मुंबई जाकर जिक्र किया अपने लोगों से, और 10 साल बाद शोले के निर्माण के समय जावेद ने अमजद खान के बारे में याद दिलाया। तब अमजद खान को उन्होंने इस फिल्म में लिया कि यही लौंडा जो है करेगा रोल। अब भैया आगे बात करेंगे अमिताभ बच्चन कैसे बने शोले के जय। पहले बता दें सिप्पी साहब की पहली पसंद थे शत्रुघ्न सिन्हा साहब, जो जय का रोल ऑफर किया था, और इधर अमिताभ बच्चन भी यह रोल करना चाहते थे। ऐसे में कई ऐसे फैक्टर्स बन के आए जिनसे यह रोल अमिताभ बच्चन को मिला। सलीम जावेद को मनाया भैया। अमिताभ बच्चन के जंजीर में किए काम से बहुत प्रभावित थे लोग, और सलीम जावेद भी। तब इस वजह से अमिताभ बच्चन को लेना ज़्यादा समझा गया। और धर्मेंद्र की भी सिफारिश लगी कि भैया धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन के घनिष्ठ मित्र, भैया इन्हीं को लो। अब बताएं ठाकुर के रोल की कास्टिंग कैसे हुई। ठाकुर के रोल के लिए भैया प्राण का नाम भी सजेस्ट किया गया था, क्योंकि प्राण भैया उसमें बहुत ज़्यादा चरम पे थे। जंजीर अमिताभ बच्चन के साथ बहुत मूवी करते थे, लेकिन रमेश सिप्पी का मानना था कि संजीव कुमार इस रोल को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तब भैया प्राण को हटा दिया गया, उसकी जगह लिया गया ठाकुर और संजीव कुमार को, और संजीव कुमार ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। और सलीम जावेद ठाकुर के रोल के लिए दिलीप कुमार के पास भी गए थे, बता दें, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया कि शोले इन चंद फिल्मों से एक है जिसे ठुकराने का उन्हें हमेशा अफसोस रहेगा, क्योंकि शोले बहुत ही बेहतरीन मूवी। धर्मेंद्र कैसे बने भैया वीरू, ये भी कहानी बहुत ज़बरदस्त है। धर्मेंद्र ठाकुर वाला रोल करना चाहते थे, जो संजीव कुमार ने किया, और रमेश सिप्पी ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। उस समय धर्मेंद्र हेमा मालिनी की प्यार की
खबरें हर तरफ थी। तो सिप्पी साहब ने समझाया कि अगर वो वीरू का रोल प्ले करेंगे तो हेमा मालिनी के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। तो बस फिर लौंडे जानते हैं, लौंडिया के लिए तो कुछ भी कर जाए। ये तो फिल्म थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी सीन क्यों होते थे रीशूट? वीरू और बसंती के रोमांटिक सीन की शूटिंग के टाइम धर्मेंद्र लाइट संभालने वाले लड़के को जानबूझ कर कुछ गड़बड़ करने के लिए कहते ताकि सीन को दोबारा से शूट किया जाए और वो हेमा मालिनी के साथ फिर से कुछ वक्त गुजार सके। ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए धर्मेंद्र हर बार गड़बड़ करने पर लाइट बॉय को 100 रुपये देते थे और कुछ लोग थे जो 2-2 हज़ार रुपये तक कमा गए थे उस समय। वाह रे प्रेम कहानी, वाह। अब भैया बता दें कि आगे जो है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान जया बच्चन प्रेग्नेंट थी। जब वीरू तिजोरी की चाबी लेने ठाकुर की बहू पा जाते तब ठाकुर की बहू का रोल निभाई जया बच्चन प्रेग्नेंट थी। इस सीन की शूटिंग के कुछ दिनों बाद श्वेता बच्चन का जन्म हुआ था। जब फिल्म रिलीज हुई तब भी जया बच्चन प्रेग्नेंट थी और 6 महीने बाद अभिषेक बच्चन का जन्म हुआ था। यह बहुत ही रोमांटिक। शोले का ओवर बजट होना। फिल्म की लागत पूर्व निर्धारित बजट से बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिल्म के लिए निर्धारित बजट लगभग 1.5 करोड़ रखा गया था। बाप रे, इतना कम। लेकिन पूरी बनते बनते यह लागत लगभग 3 करोड़ तक पहुंच गई थी। ऐसे बहुत से कारण थे जिसके वजह से ये लागत 1.5 से 3 करोड़ पहुंची। फिल्म को बनाने में लगभग 2.5 साल का समय लग गया था। बहुत लंबी फिल्म थी। फिल्म के बहुत हिस्सों को रीशूट करना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ कि रमेश सिप्पी किसी सीन से संतुष्ट नहीं थे और उस सीन को रीशूट करवाया भैया। अब 5 मिनट के गाने ये दोस्ती हम नहीं को शूट करने के लिए 21 दिन का टाइम लग गया था। बाप रे। फिल्म का एक सीन जिससे अमिताभ माउथ आर्गन बजाते हुए जया बच्चन की लालटेन जलाती नजर आती है 21 दिन में शूट हो पाया था, क्योंकि शूटिंग के लिए आवश्यक सनलाइट उपलब्ध ही नहीं होती थी भैया। जौन हिसाब से लाइट वाइट चाहिए थी और सीन सिप्पी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो भैया सिप्पी साहब मानते नहीं थे और इमाम के बेटों को मार देने सीन शूट होने में 19 दिन लग गया था। बहुत इमोशनल सीन था भैया बता दें। और ट्रेन डकैती वाला जो सीन था, सीन शूट होने लगभग 7 सप्ताह 2.5 महीने का समय लग गया। यह सीन बॉम्बे पूना ट्रेन रूट पर पनवेल के साथ शूट होना था भैया। और शोले भारत की पहली 70 mm फिल्म थी, जिसके पहले 35 mm पर फिल्में बनाई जाती थी और फिल्म के 70 mm की रील विदेशों से मंगवाई जाती थी भैया, जिसमें बहुत सारा वक्त लगा, पैसा बहुत खर्चा हुआ भाई साहब। फिल्म में बहुत से ऐसे सीन थे जो हटाए गए और बदले गए, रिमूव सीन भैया। शोले के बहुत से दृश्यों को या तो फिल्म से हटा देना पड़ा या फिर उसमें बदलाव करने पड़े। ऐसा रमेश सिप्पी को सेंसर बोर्ड के दबाव पे करना पड़ा। ऐसे कुछ दृश्य थे जिसमें बदलाव का काट छांट करना पड़ा भैया। बता दें सुरमा भोपाली का एक कव्वाली भी शूट की गई थी, जिसके लिए भोपाल से 4 कलाकार बुलाए गए थे। कव्वाली को किशोर कुमार, मन्ना डे, भूपेंद्र आनंद बख्शी ने गाया भी था भैया, लेकिन फिल्म की लंबाई अधिक हो जाने का इस फिल्म से इसको काटना पड़ा भैया। अब ऐसी बातें हैं कि शोले के अंत में पुलिस आकर गब्बर को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन असल में ठाकुर गब्बर को मार देता है और सेंसर बोर्ड ने इस दृश्य के साथ फिल्म को रिलीज करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जाता और हो सकता है लोग इस तरह के मामले में कानून अपने हाथ में लेकर दोषियों को सजा देने लगते भैया। रमेश सिप्पी ने फिल्म का अंत बदल कर गब्बर की गिरफ्तारी वाला दृश्य शूट करा दिया भैया। लो ये क्यों? और इमाम के बेटे की हत्या वाला सीन भी सेंसर बोर्ड ने कटवा दिया। फिल्म में उसे बहुत बर्बर तरीके से मारते हुए दिखाया गया था, इसको भी काटो भैया। ठाकुर के परिवार की हत्या वाला सीन भी सिप्पी ने फिल्माया था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस सीन को भी फिल्म से हटवा दिया। तो इतने अच्छे सीन भाई हटाए गए।
तब भी फिल्म सुपर डुपर हिट रही। फिल्म का एक सीन था जिसमें जय वीरू एक होटल में खाना खाते हैं। इसके बाद एक पारसी को बेवकूफ़ बनाकर उसकी मोटरसाइकिल लेकर भाग जाते हैं। अब फिल्म की लंबाई अधिक हो जाने के कारण इस सीन को भी काटना पड़ा भैया। अब फिल्म में पारसी को मोटरसाइकिल पीछे से भागता दिखाया गया। इस कलाकार का नाम मुश्ताक मर्चेंट था। तो ऐसे ऐसे भैया। अब पहला ट्रेन डकैती के समय ट्रेन में ड्राइवर का दूसरा मोटरसाइकिल के पारसी का मालिक, लेकिन वो फिल्म सिर्फ ट्रेन ड्राइवर के रूप में ही नज़र आया, बाकी हटा दिया गया क्योंकि बहुत लंबी ऑलरेडी फिल्म थी और पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें बनता नहीं था भैया, जानते हैं। अब शोले के फ्लॉप होने से लेकर हिट होने तक का सफ़र कैसा रहा। और कुछ लोगों का मानना है कि यह फिल्म फ्लॉप साबित होगी। अभी तक डाकुओं की फिल्मों को मध्य प्रदेश के मोरैया या राजस्थान के चंबल में धोरों में शूट किया जाता है, लेकिन इस फिल्म को मेकर्स फिल्म को ऐसी जगह शूट कर रहे थे जो डाकुओं की शरणस्थली नहीं होती थी। फिल्म 15 अगस्त 1975 को शुक्रवार के दिन रिलीज हुई और शुक्रवार शनिवार के नतीजे देकर फिल्म पंडितों ने इसे फ्लॉप करार दिया। यहाँ तक कि अगले दिन सलीम जावेद, रमेश सिप्पी, अमिताभ ने मन बना लिया कि फिल्म के अंत में जय के मरने वाले सीन को रीशूट करके उसे जिंदा दिखाया जाएगा और फिल्म को अपडेट प्रिंट के साथ फिर से रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन सोमवार तक पूरी तरह हवा बदल गई थी भैया, और हवा बदल गई और उसी के साथ साथ जल्दी ही शोले से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 100 थिएटर से इसे सिल्वर जुबली यानी 25 सप्ताह पूरे कर लिए। ये लो अलग न्यूज आने लगी भैया। अगला रिकॉर्ड भी शोले के नाम रहा जब इसने 60 थिएटर्स में 50 सप्ताह पूरे कर गोल्डन जुबली मनाई गई। यह फिल्म मुंबई के मिनर्वा थिएटर में 5 से भी ज़्यादा सालों तक लगातार चलती रही, अपने आप में अलग रिकॉर्ड बनाया भैया। और शोले को भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रिलीज किया गया और फिल्म ने वहाँ भी भरपूर कमाई की। और फिल्म को सोवियत यूनियन 1979 में भी रिलीज किया गया और वहाँ भी फिल्म ने भैया अपने नाम के झंडे गाड़े। और 1988 में बताएं शोले को चाइना में भी रिलीज किया गया था, वह चाइना में भी तहलका मचाया। पूरे भारत में शोले करीब 10 करोड़ से टिकट बेचे गए थे भैया और सोवियत रूस में शोले करीब 4 करोड़ टिकट बेचे। शोले 1993 तक भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके बाद इस फिल्म का रिकॉर्ड हम आपके हैं कौन ने तोड़ा। ओरिजिनल रिलीज के 40 साल बाद 2015 में शोले पाकिस्तान में रिलीज हुई थी भैया। अब फिल्म प्रीमियर पाकिस्तान के कराची में किया गया था। एक बड़े मीडिया हाउस की रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 25 करोड़ लोगों ने इस फिल्म को अब तक थिएटर में जाकर देखा है। इतनी बड़ी हिट फिल्म होने के बावजूद भी शोले को केवल एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला। यह अवार्ड फिल्म के एडिटर MS शिंदे को बेस्ट एडिटिंग के लिए मिला था। इसके अलावा बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड ने अमजद खान को गब्बर के रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया और 50वें फिल्म फेयर अवार्ड में गलती सुधारते हुए इस फिल्म को एक स्पेशल कैटेगरी के तहत बेस्ट फिल्म ऑफ 50 ईयर्स का अवार्ड दिया गया था भैया। और शोले पे किताब भी लिखी गई, ये भी बता दें। वर्ष 2000 में लिखी गई किताब द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक में शेखर कपूर ने कहा कि भारतीय फिल्म इतिहास को शोले ने 2 हिस्सों में बांट दिया, शोले एंड शोले BC, शोले के पहले और शोले के बाद। यह बुक इतनी फेमस हुई कि जल्दी ही इसकी 10,000 कॉपियाँ बिक गई थी और वर्ष 2001 में इस बुक को नेशनल फिल्म अवार्ड ऑफ बेस्ट बुक ऑफ द सिनेमा मिला। और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने 2002 में शोले को टॉप 10 इंडियन फिल्म में शामिल किया भैया। अब भैया रामगढ़ की बातें थोड़ा कर लेते हैं जहाँ पे शोले की शूटिंग हुई। दिल थाम के बैठे भैया, दिल थाम के। फिल्म की शूटिंग का अधिकांश हिस्सा बेंगलुरु के पास रामगढ़ में शूट हुआ था। यह इलाका पथरीली चट्टानों से घिरा हुआ था और फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी को शोले की शूटिंग के लिए बेहद पसंद आई थी यह जगह। और रामनगर
में शूटिंग दौरान यूनिट के लोगों को खाना बनाने के लिए किचन सेटअप किया गया था, जहां करीब 1000 लोगों का खाना रोज बनता था भैया। अब फिल्म के गब्बर का अड्डा ठाकुर के घर के बीच में मीलों का फासला बताया गया था, लेकिन असल में जगह बहुत आसपास थी। और रमेश सिप्पी ने उस जगह पर सचमुच के गांव जैसा सेट लगा दिया था और सेट तक जाने के लिए पक्की सड़क बनवा दी थी। और फिल्म के हिट हो जाने के बाद यह सिप्पी नगर कहलाने लगा था भैया। और रमेश सिप्पी ने सारी सड़क वड़क सब ऐसे बहुत चीज़ें वहाँ पे ध्यान कर दी थी भैया। मजे की बात यह अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया था, शूटिंग के स्थान पर रमेश सिप्पी ने सभी आर्टिस्ट के लिए छोटी छोटी कुटिया बनवा दी थी। और शूटिंग के दौरान सभी आर्टिस्ट अपनी कुटिया में तैयार होते और रात को शूटिंग के बाद सब भैया अपनी अपनी जगह पे आ जाते थे। तो ये रही शोले से जुड़ी कुछ बातें दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी दोस्तों। अगर आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिल्म में वीरू का किरदार निभाया धर्मेंद्र ने कई बार बेंगलुरु स्थित होटल में जाने के बजाय रामनगर के बीच बने आर्टिफिशियल चबूतरे पर रात में सो जाते थे भैया। फिल्म का एक सीन जिसमें धर्मेंद्र पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं, फिल्माने के लिए 2 टंकियाँ बनाई गई थी, टंकी भी वहाँ रखी गई थी। इस समय लोकेशन का क्रेन उपलब्ध नहीं हो पाती थी, इसलिए ऊंची टंकी में धर्मेंद्र को क्लोज शॉट लेना मुमकिन नहीं था। इसके लिए वह कम ऊंचाई की टंकी बनाकर धर्मेंद्र के क्लोज शॉट लेते थे भैया। अब बताएं अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का बेंगलुरु रामनगर तक का सफ़र। अमिताभ बच्चन के साथ रमेश सिप्पी ने सभी आर्टिस्ट को अलग अलग गाड़ियां बेंगलुरु स्थित होटल से शूटिंग तक जाने के लिए दे दी थी। अब अमिताभ और धर्मेंद्र अलग अलग जाने के बजाय एक ही गाड़ी में जाना शुरू कर दिया था और रास्ते में दोनों ताश खेलते हुए जाते थे भैया। एक दिन दोनों जब एक ही गाड़ी में आ रहे थे, बेंगलुरु के बीच गाड़ी ख़राब हो गई। कुछ लोगों ने धर्मेंद्र को पहचान लिया और देखते ही भीड़ इकट्ठा हो गई और दोनों ने वहाँ से दौड़ लगाई और जो ऑटो पहले दिखा सवार होकर रामनगर की तरफ निकल पड़े भैया। और फिल्म की ट्रेन डकैती वाली सीक्वेंस की शूटिंग के लिए विदेशी टेक्नीशियंस बुलवाए गए थे भैया। और मुंबई पूना रूट पर इस सीन की शूटिंग के लिए रेलवे ट्रैक के आसपास के इलाका साफ करवाया गया था, नहीं भीड़ लग जाती ताकि कोई भी अभी शूटिंग के काम करने में मशीनों खराबी ना आए या आसपास के एरिया से कोई आए ना, भीड़ न इकट्ठा है। कुछ गांव वाले उस समय शूटिंग की यूनिट से नाराज़ हो गए थे जब प्रोडक्शन वालों ने उन्हें काम नहीं दिया। असल में पैसे और अच्छे खाने के लालच में ज़रूरत से ज़्यादा गांव वाले वहां तक पहुंचने लगे थे, लेकिन जब उन्हें बिना काम दिन वापस लौटना पड़ा कुछ लोग नाराज़ हो गए थे। वे अक्सर रात में वहां से शूटिंग के काम आने वाली ज़रूरी चीज़ें उठा ले जाते थे। सुबह यूनिट वाले वहां पहुंचे और शूटिंग की चीज़ें गायब हो जाती थी भैया। ये भी अपने आप में कलाकारी होती थी लोगों की, जैसे ट्रेन से लोग कुछ ना कुछ उठा ले जाते हैं भैया। एक बार असिस्टेंट डायरेक्टर जी मेलन की जीप के आगे जानबूझकर कुछ गांव के लोगों ने दौड़ लगा दी और एक गाय जीप से टकरा घायल हो गई। लोगों ने मेलन को घेर लिया। आखिर बहुत सा पैसा देने के बाद ही मामला शांत हुआ। भैया लूटो, अमीर लोग आए हैं। और भैया ट्रेन डकैती वाली सीन की शूटिंग में घोड़े को ट्रेन के साथ दौड़ने में बहुत दिक्कत आई थी। ट्रेन के इंजन की आवाज़ सुनते ही घोड़े दौड़ना बंद कर देते थे और ट्रेन से आगे निकल जाते थे। ये भी अपने आप में एक सस्पेंस था कि साला कैसे चीज़ें हो। और शोले के कुछ शानदार किस्से दोस्तों, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमिताभ द्वारा शेयर किए गए कुछ किस्से हैं भैया। तो घोड़े को गिरते हुए दिखाने के लिए गड्ढे खोद दिए गए थे और गड्ढे में घोड़े गिरा करते थे दोस्तों, बता दें। अमिताभ बच्चन एक बार और बताते हैं कि मुलायम मिट्टी बिछा दी जाती ताकि घोड़े गिरे उनको लगे ना और घोड़ों को अंदाज़ा ना हो सके आगे गड्ढा हो। शूटिंग दौरान जब घोड़े उस स्थान निकलते तो गिर जाते थे। और शूटिंग के दौरान अमजद खान अमिताभ पहले ही दिन अच्छे दोस्त बन गए थे भैया। अमिताभ बच्चन अमजद खान को प्यार से शार्टी कह के लोग बुलाते थे।
सारथी को सच्चा दोस्त बोलते हैं। शूटिंग दौरान दोनों को साथ देखता अक्सर यूनिक लोग बोला करते, देखो लंबाई और चौड़ाई साथ जा रहे हैं लंबू और नाटू। अब फिल्म के कई एक्शन सीक्वेंस को काटना पड़ा क्योंकि इस दौरान इमरजेंसी लग गई थी और नए नियमों के अनुसार एक्शन सीन की लंबाई पूरी फिल्म में 90 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और फिल्म रिलीज से कुछ दिन पहले ही कस्टम में अटक गई थी। असल में फिल्म प्रिंट के लिए विदेश में गई थी और जिस वजह से इसको 35 mm पहले फिल्म बनती है, 16 बनी थी भैया 70 mm में, इस वजह से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई। और शुरुआत में फिल्म के 250 प्रिंट के साथ रिलीज हुई थी। ऐसा कहा जाता है एक सीन के शूटिंग के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई थी ताकि तेज हवा का बहाव बनाया जा सके। और गब्बर के दौरान ठाकुर के परिवार की हत्या के बाद लाशों के चेहरों से तेज हवा के द्वारा कफन हटाने और शूट किया गया, तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। और फिल्म में एक किरदार ऐसा भी था जिसके 3 शब्द फिल्म इतिहास में अमर हो गए। मैकमोहन द्वारा निभाए गए सामा का डायलॉग पूरे 50,000 सभी के जहन में आज भी जिंदा है दोस्तों। जब मैकमोहन शूटिंग के लिए चट्टान पर चढ़ते हैं तो अमजद उन्हें चढ़ाने के लिए नीचे से सीढ़ी हटा दिया करते थे और बसंती को डाकुओं से बचकर तांगा के साथ बांधने वाला सीन। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई थी। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्यार देंगे तो पार्ट 2 भी इसका लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, फॉर सपोर्टिंग, लव यू। बॉडी डबल